नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार। ज़बान से निकला हुआ शब्द और कमान से निकला हुआ तीर लौट कर कभी वापस नहीं आते। वे अगर निकल गए एक बार तो आघात पहुंचाएंगे ही। तो जब भी आप बोले तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपके शब्द कुछ ऐसे ना हो कि सामने वाला इतना आहत हो जाए कि जब आपको होश आए, आपका गुस्सा कम हो, तो आप अपने आप को माफ़ न कर पाए। रिश्ता कोई सा भी हो, ये इसके विषय में नहीं है ये बात है रिश्ते के विषय में। भले ही वो रिश्ता दोस्ती का हो, प्रेम का हो, माता पुत्र का हो, पिता पुत्र का हो, बहन भाई का हो, इतनी कोशिश करें, ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाती कि आपसी झगड़े, आपसी तनाव, ये न चाहते हुए भी ये चीज़ें आ ही जाती हैं। इन्हें पूरी तरह रोकना हमारे वश में नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के दौरान होने वाली चीज़ें, खासकर हमारे ज़बान से निकल कुछ ऐसे शब्दों का निकलना जो बहुत आहत करते हैं सामने वालों को, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी कभी झगड़े हों, तनाव हो, तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले कि जब आपको होश आए तो आप अपने आप को माफ ना कर पाए। अब सिंपल सी बात है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप होश कैसे रखेंगे, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कुछ भाव ऐसे हैं जब वो आपके ऊपर आच्छादित होते हैं, आपसे प्रकट हो रहे होते हैं, तो आपका होश उस समय क्षीण हो जाता है। आप एक अलग जोन में होते हैं उस वक्त। भले ही वो गुस्सा हो, भले ही वो एकदम से प्रसन्नता हो या कुछ और, ये भाव जब आपके ऊपर हावी रहते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आती चीज़ें। आप इन्हीं भावों के अधीन होकर बह रहे होते हैं। तो सारा खेल मिला के वहीं आ जाता है, जिसके बारे में मैं पहले भी कुछ वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ कि सारा खेल वहीं आ जाता है, और वो है मन। हमारा मन, हमारे मन की अवस्था। हम गुस्से में हैं, उस वक्त हम क्या कहेंगे क्या नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारा मन है वो, उसकी अवस्था कैसी है, वो किस अवस्था में है। अर्थात हम भीतर से कितने उठे हुए हैं, हमारी चेतना कितनी उठी हुई है, हमारा कितना नियंत्रण है अपने मन के ऊपर। अगर हमारा मन पूरी तरह अनियंत्रित है, एक सामान्य इंसान की तरह है, तो कुछ भी निकल सकता है हमारे मुंह से, उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अभ्यास से अपने मन को ऐसा बना लिया है, ध्यान से अपने मन को ऐसा बना लिया है कि कुछ हद तक या काफ़ी हद तक उस पर हमारा नियंत्रण रहता है, हम क्या कह रहे हैं उस पर हमारा होश रहता है, भले ही हम गुस्से में ही क्यों ना हो, तो अनजाने में भी आपके मुंह से कुछ ऐसा नहीं निकलेगा जो सामने वाले को आघात बहुत ज़्यादा पहुंचा सके। तो देखो, वही बात कि बर्तन साथ में रहेंगे तो भिड़ेंगे जरूर। ये चीज़ कंट्रोल नहीं की जा सकती पूरी तरह। ऐसा आदर्श शायद ही संभव हो इस पृथ्वी लोक पे, तो कम से कम, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ आ ही जाती है, कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई टॉपिक। हम भले ही कितनी ही कोशिश करें, हम कितनी ही सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ ही जाती है जिसके कारण झगड़े हो जाए, मनमुटाव हो जाए रिश्तों में। और ये होना स्वाभाविक है, अच्छा भी है, इसके प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। झगड़े हो रहे हैं तो ये बताते हैं कि जान बाकी है, प्रेम बाकी है, और झगड़े बंद हो जाए होना तो समझ लो कुछ बचा ही नहीं। इसका ये प्लस पॉइंट भी है अगर आप इसे समझ पाए तो। लेकिन आज जिस विषय को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो यही है कि जब आपको गुस्सा हो अपनों पर, तो थोड़ा होश रखिए आप क्या कह रहे हैं गुस्से में। होश रखिए कि आप गुस्से में आपकी प्रतिक्रिया क्या है। ये जरूरी है, क्योंकि आपका वो क्षणिक उद्वेग उस समय आपसे क्या करवा दे कोई नहीं जानता। क्योंकि
गुस्सा एक इंटेंस एनर्जी है, एक तीव्र एनर्जी है। उस समय आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उस समय बुद्धि पटल पर एक पर्दा पड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, जब भी अपनों पर गुस्सा आए, अपनों से मनमुटाव हो, अपनों से झगड़े हों, तो थोड़ा होश में रहिए। ये ध्यान रखिए, ये वही लोग हैं जिनके कारण आपके जीवन के मायने हैं। ये वही लोग हैं जिनके कारण आपका जीवन खूबसूरत बनता है। मैं ये नहीं कहता कि झगड़े मत कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। झगड़े होंगे, देखो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब झगड़े हों तो ये होश आपको रहे कि आप क्या कह रहे हैं, और ये तभी रह पाएगा जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा कुछ हद तक। और आपका मन आपके नियंत्रण में केवल तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे। आपका मन आपके नियंत्रण में तभी होगा जब आप अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे। कुल मिला के खेल है मन को वश में रखने का, मन को शांत रखने का। आपका मन जितना शांत होगा, आपके मुंह से निकलने वाले वाक्यों को आपको होश होगा। ध्यान रखिए आप क्या कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसे स्वयं भी सुनिए। अगर आप उसे स्वयं सुनते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो सामने वाले को अत्यधिक आहत कर सकता है। आज का जो सार है वो यही है कि अपने शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर निकालें, होश में रहे। भले ही आप गुस्से में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और ग्रह पर चले गए, आप यहीं हैं। वे रिश्ते वे ही रहेंगे। आपका एक क्षण का उद्वेग कुछ भयानक कर सकता है। आपने सुना होगा ना, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, कोई किसी की हत्या कर देता है, वो एक क्षणिक उद्वेग का होता है सारा असर। जब क्षणिक उद्वेग में आदमी ये नहीं देख पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी की हत्या कर सकता है, वो किसी बड़े पर हाथ उठा सकता है, वो किसी बड़े को गाली दे सकता है। तो गुस्सा शत्रु है। देखो, अब इस शत्रु से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपका मन आपके वश में रहे, आपके शब्दों का आपको होश रहे। अगर ये ऐसा रहा तो आप अनजाने में भी आप ऐसा कुछ कह ही नहीं पाएंगे जो किसी को इस तरह आहत करे। और अगर आप कुछ कह ही नहीं पाएंगे तो रायता फैलेगा ही नहीं, चीज़ें बिगड़ेंगी ही नहीं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, आपके प्रियजन महत्वपूर्ण हैं। वे ही हैं जिनके कारण आपका जीवन है, जिनके कारण आपकी सांसारिकता है। तो गुस्से में आप ये भूल जाएं कि ये वे ही हैं, तो आप बहुत कुछ खो देंगे एक क्षण के अंदर, और फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। चीज़ें इतनी बिगड़ जाती है कई बार कि फिर आप कितना ही कोशिश कर ले, आप उनको ठीक नहीं कर सकते। तो अच्छा है ना, उन्हें बिगड़ने ही ना दिया जाए। उसका एक ही तरीका है आपके मन को वश में रखना। ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ताकि आपका मन शांत रहे। देखो, गृहस्थी जीवन है यार। देखो, भले आप शादीशुदा हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये चीजें होती हैं घर के अंदर। तो यहाँ कभी किसी बुद्धिमान ने कहा था कि अगर पूरे संसार में कांटे बिछे हों तो पूरे संसार में चमड़ा तो बिछा नहीं सकते, तो अच्छा है कि चमड़े की चप्पल पहन लो। तो ये भी कुछ वैसा ही है। आप सभी को समझा नहीं सकते, आप ये भी संभव नहीं है कि सब कुछ आपके ही अनुकूल हो। हर एक व्यक्ति विशेष की अपनी समझ है, अपनी बुद्धि है, अपने विचार हैं। आप सभी की बुद्धि और विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। शुरुआत आपको करनी होगी, आपसे करनी होगी, और आप ही को करनी होगी। अगर आप चाहते हैं सब कुछ ठीक चलता रहे, जीवन हैप्पीली चलता रहे, कोई ऐसी गड़बड़ ना हो मेरे गुस्से के कारण, तो आपको इस जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। आपको होश में रहना होगा, और होश में सामान्य तौर पर रहना पॉसिबल नहीं है। ये केवल अभ्यास से ही पॉसिबल है, और अभ्यास ध्यान का, योग का, प्राणायाम का, केवल इन्हीं चीज़ों से आपके अंदर वो समझ, वो सहज नियंत्रण विकसित हो सकता है कि आपसे ऐसी गड़बड़ियाँ ना हो। तो मेरे दोस्तों, आज ही से ध्यान करना स्टार्ट कीजिए। ये एक चीज़ है, लेकिन इसके ढेर सारे फ़ायदे हैं। मैंने कई वीडियोज़ में इसके बारे में डिस्कस किया है, ध्यान के बारे में। ये ध्यान कहने में सिर्फ एक शब्द लगता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ जुड़ी हुई है। ध्यान को अगर हम जीवन का केंद्र कह दें ना किसी तरह, तो गलत नहीं होगा। ये बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, ये अकेली चीज़।
तो अगर आप अपने जीवन में संतुलन चाहते हैं, अपने जीवन को हैप्पीली जीना चाहते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को हैप्पीली जीना चाहते हैं, तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज ही से ध्यान स्टार्ट कीजिए, ध्यान सीखिए। सीखेंगे, खोजेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा ध्यान करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आपकी मन की प्रकृति के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। शांति के लिए तो आदमी हिमालय में चढ़ जाता है यार, तो आप इतनी सी कोशिश नहीं कर सकते? आप ध्यान सीखने की कोशिश नहीं कर सकते हैं? मतलब सुख के लिए आदमी क्या नहीं करता? सुख के लिए आदमी रात दिन भटकता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। तो अगर एक चीज़ सीखने से, बहुत कुछ अनहोनी होने से बच जाए तो क्या बुरा है? तो अच्छा है ना कि इसे सीख ही लिया जाए। तो ध्यान सीखिए, आज से ही शुरू कीजिए इसे सीखना, इसकी कोशिश करना, योग करना, गहरी सांसें लेना, रोकना और उन्हें धीरे धीरे छोड़ना। तो आप जब इनके बारे में पढ़ेंगे, नेट पे सर्च मारेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये किस तरह पॉसिबल है। और किसी योग्य गुरु या आपको लगे कि हाँ, तो उसके मार्गदर्शन में ध्यान सीखिए। या अगर ये संभव नहीं है तो थोड़ा खंगालिए किताबों को, इंटरनेट को, जो सार्थक विधि लगे, सहज विधि लगे, बिना किसी उलझन के, तो उसे अपनाएं, उस तरीके से ध्यान करें। वरना सबसे आसान है, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसका नाम सिमरन करते रहना। ध्यान में बैठकर उसका नाम सिमरन कीजिए, वो भी एक तरह का ध्यान ही है। तो ये आपके ऊपर, आप किस तरह का, मैं ये प्रीफर कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी प्रकृति होती है। देखो, उस इंसान की जैसी प्रकृति है, उसे उसी तरह का ध्यान पसंद आएगा। तो मैं प्रीफर, इस मामले में मैं प्रीफर कुछ नहीं करना चाहूँगा। ये आपके अपने ऊपर है, ये आपकी अपनी समझ है। तो मेरा तो बस यही कहना है कि आज से ही ध्यान करना स्टार्ट कीजिए, और जब भी गुस्से में हो शांत रहिए। धन्यवाद।